नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 रुपये के सारी वैरायटीज़ के नोट्स के बारे में। जितनी भी तरीके के नोट्स अब तक 1 रुपये के अंदर आए हैं, उनके प्राइसेस कंडीशन के अकॉर्डिंग और उनको आप कैसे जांचें, यूएनसी हैं कि नॉर्मल हैं, और वो किस तरह से छपते रहे अलग अलग डेट्स में, उसकी पूरी डिटेल्स आज के इस सेक्शन में हम शुरू करते हैं। ज्ञान गंगा के इस वीडियो को 1 रुपये की फुल इन्फॉर्मेशन विद प्राइस विद डिटेलिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं 1 रुपये 1940। 1 रुपये 1940 का जो नोट है, इसके ऊपर 1 रुपये 1940 का कॉइन ये देखिए आ रहा है। शुरू से ही 1 रुपये का जो कॉइन सर्कुलेशन में होता है, उसकी पिक्चर 1 रुपये के नोट पर होती है। प्लस देखिए एक मेन चीज़ है कि यहाँ पर जॉर्ज 6 की पिक्चर है, क्योंकि जॉर्ज 6 ही राजा थे उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के, और वाटरमार्क के अंदर भी जॉर्ज 6 है। दूसरा 1 रुपये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी का कोई यूज़ नहीं है। इसका मतलब हिंदी को कम माना जाता था, कम लोग स्पीकिंग करते थे, ज़्यादातर यूज़ होती थी इंग्लिश या उर्दू। इंग्लिश इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ थे तो इंग्लिश यूज़ करते थे। बैक साइड से हमें पता चल जाता है कि देखिए सबसे ऊपर प्रेफरेंस दी गई है उर्दू को, उसके बाद हिंदी। 1940 का नोट है, कीमत इसकी होती है तकरीबन 2 से 2,500 अगर ये है नॉर्मल कंडीशन में, और अगर ब्रांड न्यू कंडीशन में है तो 3 से 3,500 रुपये आप खर्च सकते हैं, जो इसकी एक सही कीमत होगी। इसके बाद आज़ाद होता है देश, लेकिन आज़ाद होने के बावजूद इन्होंने 1 रुपये ही लिखा, हिंदी वर्ड यूज़ नहीं किया। अशोक स्तंभ इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कौन सा कॉइन मिंट होगा, किस डिज़ाइन का होगा। ये 1949 और 50 के बीच का नोट है। इससे पहले एक और नोट आता है, वो भी दिखने में सेम है, बस डिफरेंस सिग्नेचर का है। यहाँ KG अम्बेगांवकर के सिग्नेचर हैं, वो KRK मेनन थे। तो ये देखिए यहाँ पर अशोक स्तंभ आ गया है, 1 रुपये इंग्लिश में लिखा हुआ है। बैक साइड में क्योंकि कोई डेट पता नहीं थी, कोई कॉइन नहीं था, तो फूल बना दिया। अभी भी ऊपर उर्दू ही है, अभी डिसाइड नहीं हो पाया है सब कुछ, अभी अभी देश आज़ाद हुआ था, तो इसलिए ये नोट भी रेयर है, बहुत कम प्रिंट हुए हैं। इसकी जो सही कीमत है, KG अम्बेगांवकर के नोट की कीमत अगर UNC है तो 2 से 2,500 रुपये, अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो नोट की कीमत होगी 1,000 से 1,500 रुपये। इसके बाद सब कुछ डिसाइड हो जाता है। 1 रुपये 1951 में वैसे कोई कॉइन प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन 1950 के कॉइन का ही डिज़ाइन इस पर डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बदलाव किया गया, 1 रुपया लिखा गया हिंदी में। अगर आप देखेंगे पिछले नोट के कंपैरिजन में, अगर मैं इस नोट के कंपैरिजन में आपको दिखाऊं तो देखिए इस नोट में और इस नोट में आपको डिफरेंस पता चल पा रहा होगा। ऊपर 1 रुपये लिखा है, वो भी आज़ाद भारत का नोट है, ये भी आज़ाद भारत का नोट है, लेकिन उस पर हिंदी में कुछ नहीं लिखा है, और इस पर 1 रुपया लिखा है। ये चेंज किया गया। ये 1950 का नोट है, गवर्नर फाइनेंस सेक्रेटरी वही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के नहीं, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं है। ये है 1951 का नोट, हमने ये जानकारी आपको दी। पीछे देखिए 1951 प्रिंट हुआ है। इसी तरीके का कॉइन आता है 1950 में भी। अब यहाँ पर देखिए चीज़ें बदल गई, अब यहाँ पर 1 रुपया आ गया। पिछले वाले में देखिए बैक साइड में भी अलग था, इसमें भी अलग है, और यहाँ देखिए लैंग्वेज आ गई बंगाली, तो सीधा चेंज हो गया। उर्दू सबसे आखिरी में चली जाती है, यहाँ देखिए उर्दू सबसे ऊपर है, यहाँ देखिए उर्दू सबसे नीचे है, और फ्रंट पे हिंदी आ गई। तो हिंदी, क्योंकि हिंदी स्पीकर्स हैं, देश का विभाजन हो चुका है, तो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। ये देखिए, क्योंकि ये तो हमने कॉपी किया था, इंडियंस ने इस नोट को तो ब्रिटिश इंडिया से कॉपी किया था, तो इसको तो काफ़ी हद तक सेम किया गया, लेकिन इसको जो है बिल्कुल भारतीय अंदाज दिया गया कि हिंदी स्पीकर हैं, और उसके बाद बंगाली जो लैंग्वेज थी वो सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, तो उसको प्रेफरेंस दी, और उर्दू को सबसे आखिरी में डाल दिया गया। इसकी कीमत तकरीबन होती है 1,000 से 1,500 रुपये, अगर ये UNC कंडीशन में है तो। इसके बाद देखिए दूसरा प्रिंट, रंग बदल दिया गया, 1951 का ही नोट है, सब कुछ सेम चीज़ है, 1 रुपया लिखा है, बैक साइड भी सेम ही है, देखेंगे सब कुछ सेम है, ऊपर बंगाली है और नीचे उर्दू चली गई है, सब कुछ सेम है। UNC कंडीशन में इस नोट की कीमत भी है तकरीबन 500 से 600 रुपये। इसके बाद नया डिज़ाइन आता है, देखिए ये LK झा का नोट है। ये देखिए कॉइन का, क्योंकि कॉइन का शेप चेंज हो जाता है 1962 में, लेकिन 57 में भी कॉइन नहीं आया था। उन्होंने कुछ पैटर्न्स कॉइन बनाए थे इस टाइप के,
ये 63 का है। इसके अंदर इससे पहले हमें बताना पड़ेगा आपको 57 का, सॉरी ये देखिए ये 57 का है। तो 57 में देखिए 100 नए पैसे और आगे पीछे सब कुछ वही है, सेम है। AK रॉय सेक्रेटरी हैं और इसकी कीमत है तकरीबन 200 से 300। इसके बाद 63 और 57 में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर ये डिफरेंस है थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको भी शामिल किया है। इसकी कीमत भी 200 से 300 रुपये होती है अगर ब्रांड न्यू है, इसकी कीमत भी 200 से 300 है। इसके बाद 1969 का नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1969 में इशू किया गया जब गांधी जी के जन्म को 100 साल हुए, क्योंकि गांधी जी का जो जन्म दिवस है वो 1869 में आता है। तो 1969 में गवर्नमेंट ने कमेमोरेट करने के लिए ये नोट्स निकाले। इसमें 1 का नोट आता है, 2 का, 5 का, 10 का और 100 का, वो हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए 1969 का 1 रुपये कुछ इस तरह का होता है और इसके अंदर देखिए बिल्कुल बदल गया नोट और ये थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट किया गया था। इसकी कीमत है तकरीबन 100 से 200 रुपये। इसके बाद नई सीरीज़ आई 1969 के बाद 70 के आसपास। ये देखिए 1970 के अंदर देखिए ये कॉइन का जो स्टाइल है वो बहुत हद तक बदल दिया और ये IG पटेल का नोट है। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 100 से 200 रुपये। इसके बाद M नरसिम्हम का नोट 81 में नोट का स्टाइल ही बदल गया। यहाँ देखिए 1 रुपया है देखिए और यहाँ पर देखिए 1 रुपया, तो बिल्कुल इसका नोट का स्टाइल बदल गया। और इस नोट को बैक साइड भी देखिए, बैक साइड भी इन्होंने जो है, इस नोट की बैक साइड बिल्कुल अलग है और इस नोट की बैक साइड बिल्कुल अलग है, ये बदल दी गई 1981 में, बट कॉइन का स्टाइल वही रखा गया। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 50 से 100 रुपये है। इसके बाद 1983-84 में ये चेंज कर दिया गया। ये नोट तो 87 का है पर ये 82-83 से शुरू हो जाता है और ये कॉइन जो है 82 में आ गया था, ये ऑक्टागन टाइप का। तो इसकी कीमत भी 50 से 100 ही रुपये है UNC कंडीशन में। फिर 94 में आखिरी नोट प्रिंट होता है 1 रुपये का। उसके बाद सीधा सन 2015 में नोट प्रिंट हुआ। एक नोट तो 2017 का है पर 2015 से यही सीरीज चल रही है और ये नोट 2017 में प्रिंट हुआ। ये नोट है 2015 से प्रिंट हो रहा है, 19 में भी प्रिंट हुआ है और इसकी कीमत 10-20 रुपये होती है, ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी और 1 रुपये के ऊपर आपको जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।